बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड का सबसे छोटा जर्रा कौन सा होता है। याद रखिएगा, कंपाउंड का सबसे छोटा जर्रा जो है वो मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड का सबसे छोटा जर्रा होता है। आप इस लेक्चर के अंदर मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूल के साथ कंपाउंड को स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल हमारे पास जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a compound, smallest particle of a compound which can exist independently is called molecule। यानी मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास कंपाउंड का जर्रा है जो सबसे छोटा होता है। और दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो। तो मॉलिक्यूल जो है हम इसको समराइज कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आजाद तौर पे रह सकता हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये सब कंपाउंड का सबसे छोटा जर्रा होता है। अब ये सवाल है कि कंपाउंड जो है वो क्या होता है। ये फर्ज कर ले हमारे पास जो है यहां पे कोई भी एक वाटर किसी भी चीज के अंदर हमने लिया हुआ है और ये इसके अंदर H2O है, यहां पे भी ये सारा H2O से भरा हुआ है। अब इस कंपाउंड की बात की जाए, इस कंपाउंड में सबसे छोटा जर्रा H2O होगा और ये सारे एक जैसे H2O यानी मॉलिक्यूल एक जैसे मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और दुनिया के अंदर जब भी केमिकल रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में प्रोडक्ट्स बनती हैं तो हमेशा उसको कंपाउंड बोला जाता है। कंपाउंड हमेशा केमिकल रिएक्शन के नतीजे में आता है। अब हमारे पास कंपाउंड की डेफिनेशन करनी हो तो हम ये कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंपाउंड। यानी अब मॉलिक्यूल्स मिल जाएं और मिलके क्या बना दें, वो एक कंपाउंड बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं जी, कंपाउंड बना देते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल को फर्दर थोड़ा डिटेल से स्टडी करें तो हमें एक टर्म नजर आती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी किसको कहा जाता है, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद को इसकी एटॉमिसिटी कहा जाता है। और आप जरा गौर कीजिएगा, अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे तो एटॉमिसिटी 2 होगी, अगर 3 होंगे तो एटॉमिसिटी 3 होगी, अगर 4 होंगे तो एटॉमिसिटी 4 होगी, और अगर 5 होंगे तो एटॉमिसिटी जो है वो 5 होगी। अब यहां पे देखिए एग्जांपल के तौर पे H2O है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है तो टोटल 3 एटम्स, इसकी एटॉमिसिटी भी 3 है। HCl की बात करें तो 2 एटम है, 1 हाइड्रोजन है 1 क्लोरीन है और तो इसकी एटॉमिसिटी भी कितनी होगी जी, 2 होगी। और इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं ग्लूकोज की, C6H12O6, ये हमारे पास 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, 6 + 12 18, 18 + 6 24, यानी इसके अंदर टोटल 24 एटम्स मौजूद हैं। तो हम इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। इससे आगे हम मॉलिक्यूल्स को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल की डिफरेंट टाइप्स है, कौन सी है जरा उसको देखते हैं। नंबर 1 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल हैं जो सिर्फ एक एटम पे मुश्तमिल होते हैं। बात गौर समझिएगा, एक एटम भी मॉलिक्यूल हो सकता है, एक एटम भी मॉलिक्यूल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है जरा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक एटम मॉलिक्यूल हो सकता है अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो। अगर वो क्या करता हो, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो तो एक एटम भी मॉलिक्यूल हो सकता है। और अगर हम इसकी एग्जांपल देना चाहें तो पीरियोडिक टेबल के का ग्रुप 8 जो है वो नोबल गैसेस से भरा हुआ है। नोबल गैसेस सारी की सारी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, इसलिए हम तमाम नोबल गैसेस को भी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं क्योंकि वो एक एटम में मुश्तमिल होती हैं और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। और वो इंडिपेंडेंटली क्यों करती है एग्जिस्ट, बिकॉज उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। सो हमारे पास मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल होगा जिसमें सिर्फ एक एटम होगा और उसकी एग्जांपल हीलियम
आर्गॉन, नियॉन और जीनॉन, ये जो है ये वाले एटम इटसेल्फ मॉलिक्यूल कहलाते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप देखें इसकी, डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कम से कम 2 एटम होने चाहिए। अगर 2 एटम पे मुश्तमिल कोई मॉलिक्यूल होगा तो हम उसे डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और उसकी एग्जांपल जो है HCl, इसमें देखिए एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, ये डायटोमिक है। H2 में भी 2 हाइड्रोजन है, N2 के अंदर भी 2 नाइट्रोजन है। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। इससे आगे आते हैं हमारे पास पॉलीटॉमिक। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 2 से ज्यादा एटम हो, यहां पे हम देखते हैं कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 एटम्स, तो हम उन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। उन एटॉमिक्स को उनको क्या बोलेंगे जी? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो गौर कीजिएगा इसके ऊपर, C6H12O6, इसके अंदर अभी हमने पढ़ा था 24 एटम्स होते हैं, तो इस मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा है तो ये पॉलीटॉमिक हो जाएगा। और इस मॉलिक्यूल में C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूल है, बेंजीन के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, तो इसमें टोटल 12 एटम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉलीटॉमिक हो जाएगा। इसके बाद होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए होते हैं। जरा गौर कीजिएगा इसके ऊपर, H2 इसकी एग्जांपल, O2, N2, Cl2, O3। अब ये सारे जो यहां पे मैंने एग्जांपल मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे एक जैसे एटम से मिलके बनी हुई हैं, तो हम ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स को होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसके बाद हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए होते हैं। अब इसमें इसकी एग्जांपल देखें, HCl एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, H2O में 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, यानी टोटली डिफरेंट एटम इसके अंदर मौजूद है, तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इसके बाद मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल कुछ होते हैं जो इंतहाई बड़े होते हैं, जिनमें थाउजेंड्स ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, उन तमाम मॉलिक्यूल्स को हम लोग मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। देखें, कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम, ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जो हजारों एटम पे मुश्तमिल होते हैं, हम उन तमाम को क्या बोलते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और इन्हीं का दूसरा नाम पॉलीमर भी होता है। और इसकी एग्जांपल देखनी चाहें तो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। हीमोग्लोबिन होती क्या है? हीमोग्लोबिन जो है ये एक मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है और हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में मूव करती है और एक एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और उसकी रेस्पिरेशन करवाती है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये कितने एटम पे मुश्तमिल होता है? हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 10,000, यानी इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो 10,000 एटम पे मुश्तमिल होता है। इसके बाद हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल है वो 68,000 टाइम जो है वो हैवियर होता है। 68,000 टाइम जो है वो हैवियर मॉलिक्यूल होता है देन दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर भी पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर भी टाइम पे मिल सके। अल्लाह हाफिज, गुड बाय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.